हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये रीडिंग भी रहेगा 2025 की प्रेडिक्शंस के लिए, लेकिन ये अलग रहेगा क्योंकि आप सब लोगों ने ज़ोडिएक साइंस के ऊपर वीडियोस देखी होंगी या फिर नंबर्स के बारे में भी आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, लेकिन कई बार हमें हमारी ज़ोडिएक साइन राशि ठीक से पता नहीं होती या फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ भी कई कई बार कंफर्म नहीं होती। मेरे पास आज भी यानी इस ज़माने में भी इंसान बोलता है कि हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, डिजिटल इंडिया और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी है नए जनरेशन के जिन्हें अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पत्रिका, राशि, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता। तो उन सब लोगों के लिए ये रीडिंग एक दूसरा वीडियो में बना रही हूँ। यहाँ पे कोई राशि नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मैंने 3 पाइल्स बना के रखे हैं। आपको आप जहाँ भी बिलीव करते हैं, जिस भी शक्ति में, उसे प्रेयर करना है और उसके बाद में आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो चूज़ करनी है। आपको उसका गाइडेंस रेजोनेट करेगा। इन केस चूज़ करने में कोई दिक्कत हो रही है, फिर मैच नहीं होता ऐसा लगता है, तो आप दूसरी वाइल जाके चेक कर सकते हैं। कोई ना कोई एक तो ज़रूर रेजोनेट करेगी। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मैच कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, हो सकता है। तो जितना होता है उतना रखना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो मैं ऑप्शंस आप लोगों को बता देती हूँ। ये पाइल 1, 2, 3 है। 1 का है ये 26 नंबर, ग्रेट फॉर्चून। सेकंड है 11 नंबर, सडन वेल्थ। और 3 नंबर है लवर्स, 15 नंबर कार्ड। तो आपको सिर्फ एक ही पाइल चूज करनी है। अगर मैच नहीं होता उस पाइल का रीडिंग, सिर्फ उसी वक्त आप लोगों को दूसरी पाइल पे जाके रीडिंग देखना है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आप लोग देखते ज़रूर है, कमेंट भी करते हैं और शेयर्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते हैं चैनल पे, आप लोगों को उसका फ़ायदा भी होगा। बहुत सारी वीडियोस आती है, गाइडेंस मिलेगी। सही है ना? तो चलिए, शफलिंग पार्ट मैंने यहाँ पे भी स्किप करते हैं। मैं ज़्यादातर शफलिंग रखती ही नहीं हूँ क्योंकि टाइम बहुत चला जाता है, तो एक क्विक फटाफट रीडिंग हो जाता है। यहाँ पे रीडिंग मैंने अलग लिया है, यानी जैसे ज़ोडिएक साइंस का था ये वैसा नहीं है, थोड़ा अलग मैंने लिया हुआ है। ये आपका और गाइडेंस हम लोग लास्ट में देखेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने सेम रखी है, जैसे कि 24 आप लोगों के लिए कैसा गुजरा, यानी आपको आगे का वीडियो देखने में आसानी होगी। अगर 24 का मैच हो रहा है तो आगे का भी आपके लिए ही है, लेकिन अगर कहीं से भी कुछ भी मैच नहीं हो रहा 24 का, तो आप लोगों को दूसरी पाइल चेक करनी है। तो जिन्होंने ये 1 नंबर की पाइल चूज की है, 26 नंबर, ग्रेट फॉर्चून। 24 में काफ़ी मेजर इंसिडेंट्स, घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हुई है, जैसे शादी, चाइल्ड बर्थ, काफ़ी लंबे समय के बाद में प्रेगनेंसी, या फिर आपको कोई बिजनेस पार्टनर चाहिए था वो मिला है, घर लेना था,
या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड केस चल रही थी, ज़मीन आपकी थी जो आपको नहीं मिल रही थी, वो मिल गई है। यानी पुश्तैनी जो भी चीज़ें थी उसके लिए अगर कुछ केस चल रहा था, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो फाइनली सॉर्ट आउट हो गए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है और कुछ लोगों के मैरिटल झगड़े ख़त्म होके दोबारा नई ज़िंदगी शुरू भी, यानी आप लोगों ने शुरू भी की है 24 में। पैसा बहुत सारा आया है आप लोगों के पास में, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है यहाँ पे। हो सकता है आपने ट्रैवलिंग किया हो उसके लिए, कोई किसी से दीक्षा ली हो, कोई छोटी मोटी साधना की हो सकता है आप पेंटर हो या स्केचेस बनाते हैं, या फिर आप लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है। आपका खुद का चैनल भी हो सकता है, यूट्यूब चैनल। जिन्होंने ये एक नंबर चूज किया है ना, वो बहुत मैच्योर है, यानी एज से भी बहुत मैच्योर है। और फीमेल्स ज़्यादा है यहाँ पे जिन्होंने ये चूज़ किया है। पहले अगर फीमेल नहीं है तो फेमिनाइन एनर्जी है, यानी फेमिनाइन एनर्जी किसी भी, मेल मस्कुलिन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल बॉडी ही हो। तो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है जिन्होंने ये ग्रेट फॉर्चून चूज़ किया है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 6, 3, 26, 15, 23, 12, 10 ये हो सकते हैं। लिब्रा हो सकती है आपकी राशि। स्ट्रांगली मुझे लग रहा है लिब्रा, बहुत लग रहा है यहाँ पे। अब ये साइन सन मून राइजिंग कैसे भी हो सकती है, वेस्टर्न कैसे भी हो सकती है। कोई फाइनल डिसीजन आपने लिए है 24 में, यानी अब बस बहुत हो चुका, मुझे नहीं चाहिए। वैसे फाइनल डिसीजन बहुत लिया है आप लोगों ने। कोई फीमेल्स खुद से सेपरेट हुई है मैरिज में, रिलेशनशिप से, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर पा रही थी, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं था, तो वो सेपरेट भी हुई है। किसी ने खुद का कुकिंग का भी कुछ स्टार्ट किया हो, या फिर ज्वेलरी है, बुटीक है, इस तरह का भी कुछ स्टार्ट किया है। आपने कोई मून मेडिटेशन किया हो इस साल 24 में, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए आप लोगों की ज़िंदगी में, और आप जैसे यहाँ पे अभी सिंगल है या फिर अकेले अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये सिचुएशन है 24 की। तो आप लोग बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हो रहा है। और अब हम लोग देखते हैं 25 का फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, यानी जैन से लेके जून तक कैसा रहने वाला है। बहुत भागदौड़ होने वाली है आप लोगों की, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों ने खुद से स्टार्ट की है, कुछ अकेले से कुछ स्टार्ट किया है, यानी अपने घर वालों के खिलाफ जाके, सोसाइटी के खिलाफ जाके कुछ नए रूल्स अपना के कुछ नया स्टार्ट किया है, और उसके लिए अपोज भी बहुत हो रहा है आप लोगों के लिए। जैसे अगर कोई फीमेल कुछ टिपिकल काम छोड़ के कुछ अपना करने लगती है या फिर अकेले रहना स्टार्ट करती है, तो बहुत सारा बहुत सारे लोग अपोज करते हैं, बहुत कुछ उसे बोला जाता है, बहुत सुनाया जाता है, और पूरी तरह से वो अकेले पड़ जाते हैं। उसी तरीके से ये सिचुएशन दिख रही है फर्स्ट हाफ में। बहुत स्ट्रगल है, बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, हर जगह अकेले ही भागदौड़ कर रहे हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है,
और उस पे लोग ताने देना है, टॉर्चर करना है, ये भी चल रहा है। यानी अगर आपका मान लो जॉब था, आपने जॉब छोड़ के अपना कुछ स्टार्टअप शुरू किया है, तो उसमें भी प्रॉब्लम से लोग जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर फीमेल सेपरेट हुई है तो आपके साथ में मुझे बच्चा भी दिख रहा है, आप बच्चे के साथ में सेपरेट हुई है तो बच्चे का भी टेंशन है, उसके स्कूल का, एडमिशन का, बाकी सारे खर्चे हैं, या फिर उसे कुछ चीज़ें देने हैं, खिलौने देने हैं, कहीं घुमाने के लिए ले जाना है। तो इन सारी चीज़ों से आप बहुत परेशान होने वाले हैं। फर्स्ट हाफ 2000 का फर्स्ट हाफ बहुत अपोजिशन है, सपोर्ट में कुछ भी कोई भी नहीं है, हर चीज़ आपके अपोज में है। हर अगर आप किसी से मदद मांगने भी जाएंगे तो मदद के बजाय आपका नुकसान करने वाले। और सलाह भी यही है आप लोगों को कि किसी की मदद ना ले, क्योंकि वो लोग आपको मदद करने की बजाय आपको कहीं पे फंसा सकते। किसी पे विश्वास नहीं करना है आप लोगों को। जो भी कर रहे हैं काम करते रहना है आप लोगों को। अकेले खड़े रहिए, अपना खुद का नॉलेज ज्ञान जो भी लिया है, अपने एक्सपीरियंसेस लिया सीखा है, उसे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फर्म रहना है आप लोगों को, क्योंकि आप यहाँ पे मेंटली बहुत अनस्टेबल दिख रहे हैं मुझे फर्स्ट हाफ में। जैसे कहीं पे एडमिशन लेना था, जॉब चाहिए था, लेकिन जॉब पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिजनेस के लिए नए कस्टमर्स चाहिए, नहीं हो रहे हैं, बहुत भाग दौड़ हो रही है, ट्रैवलिंग हो रहा है, व्हीकल ख़राब हो रहा है, अचानक से तबीयत ख़राब हो रही है, पैसे ख़त्म हो रहे हैं, ऊपर से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें फर्स्ट हाफ में होते हुए दिखाई दे रही है। सेकेंड हाफ लेकिन आपका, अगर आप वैसे ही एफर्ट्स करते रहे तो सेकेंड हाफ आप लोगों का बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी जो भी काम आपका रुका हुआ था वो जुलाई से वापस से गाड़ी जो है वो ट्रैक पे आएगी। रुका हुआ पैसा है, रुकी हुई ऑफर है, किसी से कम्युनिकेशन कंफर्मेशन आना था तो वो हो रहा है। यानी कोई भी काम आपका रुका हुआ था 6 महीने से या फिर उससे ज़्यादा, तो वो एक्शन मोमेंट में आ जाएगा। बहुत सारे नए दरवाजे आप लोगों के लिए खुलने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएंगी और सामने से कोई आपको मदद ऑफर करेगा या फिर कोई प्रोफेशनल डील के लिए पूछेगा कि ये ऐसा ऑफर है, क्या आप करेंगे। जॉब है, बिजनेस है, बहुत सारे नए रास्ते खुल रहे हैं। मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, नए रिश्ते आप लोगों के लिए आ रहे हैं। बिजनेस सेटअप था, स्ट्रगलिंग किया, वो सेकंड हाफ में एक अच्छे पोजीशन पे जा रहा है। हेल्थ भी आपकी एक रूटीन में आ रही है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है, आपका इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा है। यानी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं इजीली आपकी पर्सनैलिटी से, लुक्स से, या फिर आपकी चॉइस, यानी आप जिस तरह का अटायर रखते हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, जिस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज है, उन सारी चीज़ों से लोग इजीली अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें काम कर रही है सेकेंड हाफ में। आपको कहीं पे एडमिशन लेना था, हो रहा है। मैरिज के लिए अच्छे रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते सही नहीं चल रहे थे तो वहाँ पे दोबारा एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, अगर आप इनिशिएट करते हैं तो। आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने का भी मौका मिल रहा है सेकेंड हाफ में। जैसे आप लोगों को कुछ सीखना था, वो आप सेकेंड हाफ में उसके लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। फेवरेबल सिचुएशन, लोग, या फिर जो भी फीस रहेगी, हर चीज़ की अरेंजमेंट आप लोगों के लिए हो जाएगी सेकेंड हाफ में। कोई भी रुका हुआ काम यहाँ पे था तो वो काम आपके यानी जो भी अपने हिसाब से काम था वो सब कुछ स्पीड में आ रहा है, वर्कआउट हो रहा है। जो फेल्यूर लॉसेस आपने फर्स्ट हाफ में
एक्सपीरियंस किए हैं। तो वह सेकेंड हाफ में हर चीज़ रिकवर करने का चांस आप लोगों को यूनिवर्स दोबारा दे रहा है। शायद आप लोगों को अपने भाग्य का साथ कभी मिला नहीं है। हर जगह पे आप इमोशनली सफ़र होते आए हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको वो चीज़ ऑफर कर रहा है सेकेंड हाफ 2025 में। तो आप लोगों के लिए अभी गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। 25 के लिए फर्स्ट कार्ड है मेन स्ट्रीम। इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। योर बिजनेस इज गेटिंग मोर द ऑडियंस एट दिस मोमेंट। बहुत सुंदर एनर्जी है गाइडेंस। और दूसरा कार्ड है टैलेंट। You have an exceptional talent in art that needs to be discovered or expanded. It's time to make a fortune in your creativity. देखिए, मैंने ये रीडिंग में कहा था कि 24 के कि शायद आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग या फिर क्रिएटिविटी रिलेटेड। तो गाइडेंस में आपको यही बताया जा रहा है कि आपका टाइम आ चुका है, आपको बहुत काम करना है। यानी फर्स्ट हाफ में आप काम कर रहे हैं, सेकेंड हाफ में आपका टैलेंट सबके सामने आ रहा है, लाना है उसे सबके सामने। जो भी है आपका स्किल टैलेंट, जो भी है, जिस भी फील्ड में आप काम करें, वर्किंग है, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, जो भी है, लेकिन आपके स्किल्स आपको अभी शो ऑफ करने हैं, बाहर लाना है, उसे अंदर नहीं रखना है। इसीलिए वो सेकेंड हाफ आप लोगों का बहुत सुंदर लग रहा है। अगर जैसे आप लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, इसीलिए आप लोगों को कार्ड भी चुना था। तो सेकेंड हाफ में आप लोगों को आपका ग्रेट फॉर्चून आ रहा है, तो उसका अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। क्रिएटिविटी रखिए, जो भी आपके अंदर टैलेंट से, स्किल से, इस्तेमाल कीजिए, उसे बाहर लाइए, प्रेजेंट कीजिए, सबके सामने लाइए। अगर आप खुद तक ही रखते हैं तो दुनिया को पता नहीं चलेगा और वो ग्रो नहीं होगा। तो ये तो था आपके लिए रीडिंग। तो बताइएगा आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पाइल क्या कहती है। रीडिंग कर लेते हैं सेकंड पाइल का। सेकंड पाइल है 11 नंबर का कार्ड या फिर सडन वेल्थ। देखते हैं आप लोगों के कार्ड्स कैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने 2 नंबर चूज किया है ना, आप लोग स्पिरिचुअल है बहुत। मैं रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल बोल रही हूँ। दोनों में बहुत फर्क होता है। आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, आप 19 नंबर के भी हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकता है, 11 नंबर के बॉर्न हो सकते हैं। सिंह राशि हो सकती है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है। लिब्रा ज़्यादा लग रहा है। जेमिनाई हो सकते हैं। तो चलिए, जिन्होंने 2 नंबर चूज किया है, आप लोगों के लिए 2025 कैसे रहेगा देख लेते हैं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते हैं चैनल पे और आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फिर आसानी से मिल जाएगा, कोई वीडियो भी मिस नहीं होगा। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ मैच नहीं होता है तो वो जितना आपको मैच हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों का 2024 कैसे गुजरा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आगे का रीडिंग आपको मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2024 में आपने लॉसेस झेले हैं, फेल्यूर्स झेले हैं, कुछ लोगों ने धोखा भी दिया है आप लोगों को, विश्वास तोड़ा है नज़दीकी लोगों ने, यानी जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे उसी ने आपको खाई में गिरा दिया है। आपको जॉब प्लेस में बड़ा नुकसान हुआ है, जॉब यानी वर्क प्लेस में बड़ा नुकसान हुआ है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की इस इंसान ने। बिजनेस अगर था वहाँ पे भी इश्यूज क्रिएट किए हैं। अगर स्टडी में आप है, एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट है, वहाँ पे भी ना ये इंसान ने शायद कुछ चुराया है आपसे, वहाँ पे भी कुछ चीटिंग की है। यानी आप दिन रात मेहनत करके नोट्स बना रहे इधर उधर के बुक्स ला के, और ये इंसान जैसे रेडीमेड आपने बनाया हुआ वो अपने नाम पे घुमा रहा है। आपने इस साल में हो सकता है कोई एग्ज़ाम क्रैक की हो, कोई नया माइलस्टोन अचीव कर लिया हो, जैसे जॉब में अच्छी पोजीशन मिली है या फिर आपका ड्रीम था उस तरह की पोजीशन मिली है, नया जॉब है, फॉरेन ट्रैवल है, पैकेज है, प्रमोशन है, या फिर बिजनेस में आपका अचानक ग्रोथ हुई है और बहुत बड़ा सक्सेस मिला है आपको, यानी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सक्सेस मिला है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट 24 में आपने की है, और यही चीज़ जो है वो बाकी लोगों को कर रही थी। वो अचीवमेंट अब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ अपने नज़दीकी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया है आप लोगों की ज़िंदगी में। यानी आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डिस्टर्ब करने के लिए। आप लोगों का वेट बढ़ा है इस साल में, हेल्थ थोड़ी सी खराबी हुई है, हेयर फॉल होना है या फिर ब्लोटिंग है, कहीं पे ग्लास टूट के, कांच टूट के कुछ जख्म हुई है। किसी ने यहाँ पे पहली बार शायद ड्रिंक किया है, टेस्ट किया, ये भी मुझे लग रहा है। कोई फीमेल है यहाँ पे, तो उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है डिलीवरी के बाद भी। और कुछ लोग लेजी भी हो गए हैं, यानी चलो अब हो गया, फाइनल अचीव कर लिया, अब रिलैक्स कर लेते हैं। ये सब होने की वजह से ही किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, और अगर अभी तक आपके सामने नहीं आया तो आ जाएगा कि पीठ पीछे आपके क्या चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए 2025 का फर्स्ट हाफ कैसे रहने वाला है। भाई आपकी गाड़ी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा नेम, फेम, सक्सेस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, लग्जरी, सपोर्ट, प्यार, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। बहुत सारा पैसा है, चाइल्ड बर्थ है, अवार्ड्स है, रिवॉर्ड्स है, पर्क्स है, फॉरेन ट्रैवल है, लग्जरी ट्रैवल है, हॉलीडेज है, जो चाहिए वो परचेज भी कर रहे हैं। यानी आप कोई भी काम कर लो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है फर्स्ट हाफ में, यानी यहाँ पे यूनिवर्स पूरी तरह से मेहरबान है आप पे, हर चीज़ हो रही है यहाँ पे।
कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे कि फर्स्ट हाफ में आप मुझे अकेले दिख रहे, यानी कोई सेलिब्रेशन है, कुछ है, तो आप अकेले ही है वहाँ पे, आपके साथ में कोई फ्रेंड्स फैमिली मुझे नहीं दिख रही है। अब हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे आप किसी दूसरे कंट्री में रहते, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि घर के सारे लोग मौजूद हो, या फिर आप किसी दूसरी सिटी में रहते, उस वक्त सिर्फ आप इन्फॉर्म कर सकते हो उन्हें, लेकिन साथ में तो नहीं हो सकते ना। तो हर किसी के लिए सिचुएशन अलग रहेगी, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी है इमोशनली, मेंटली, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, हर चीज़ बहुत अच्छे से जा रही है आप लोगों की। फर्स्ट हाफ में आपको कुछ भी अच्छा काम करना है, पॉजिटिव काम करना है, कुछ शुरुआत करनी है, कहीं पे ट्रैवल करना है, कोई चूज़ करना है, अप्लाई करना है, एग्ज़ाम देनी है, किसी भी चीज़ के लिए फर्स्ट हाफ बेस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कोई एक्टिंग या फिर डांसिंग इस तरह के करियर में है, मुझे ऐसा लग रहा है आर्ट में है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह के प्रोफेशन में आप शायद ट्राई कर रहे हैं बहुत दिनों से। सेकेंड हाफ देख लेते हैं आप लोगों के लिए साल का कि कैसा रहेगा। सेकेंड हाफ में भी आपका वैसा ही है, बहुत सारा ट्रैवलिंग हो रहा है, कोई आपका फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है बहुत बड़ा, शायद पर्सनली आप कुछ कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कंप्लीट हो रहा है, दुनिया के सामने आ रहा है। जैसे कोई बुक लिख रहा है तो वो सामने आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे घर पे आइए, या फिर इस फेस्टिवल में आइए, इस प्रोग्राम में आइए। कोई फैशन डिज़ाइनर भी हो सकता है, अगर है तो आप लोगों को अब्रॉड से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपके काम के लिए। बुटीक है, पार्लर है, कुकिंग है, सारी चीज़ें नोटिस हो रही है। जितने भी आर्ट के लोग हैं वो सारी चीज़ दुनिया के सामने आ रही है, आपके स्किल्स दुनिया के सामने आ रहा है, और सबको अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहा है, कुछ ना कुछ आप ग्रो करो। बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल नंबर 2, और बहुत सारा पैसा आप लोगों के पास में आ रहा है, बहुत, आपने सोचा भी नहीं इतना पैसा आ रहा है। लेकिन इन सब में आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। हेल्थ की हेल्थ ख़राब होने के चांसेस है, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आंखें मूंद के किसी पे भी विश्वास मत कीजिए। जैसे हम लोग लाइमलाइट में आना स्टार्ट हो जाता है, तो जितने भी हिडन हमारे पोजीशन वाले लोग होते हैं, जिन्हें किसी का अच्छा देखा नहीं जाता है, वैसे लोग एक्टिव हो जाते हैं, और एक वार्निंग साइन है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब सक्सेस मिलता जाता है तो ऐसी सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती, या फिर इंसान ध्यान नहीं देता है, लेकिन ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सक्सेस इतना पाते चले जा रहे हैं तो होता है, बहुत सारे लोग पोजीशन में आते हैं या फिर छुपके वार करने लगते हैं, तो सावधान रहिएगा इस चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। फर्स्ट कार्ड है डिटर्मिनेशन। कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग योर गोल्स, कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू, डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड, क्विट व्हेन यू आर डन। बहुत सुंदर मैसेज जो मैंने रीडिंग किया उसी की तरह है। डिटर्मिनेशन चाहिए, यानी छोड़ना नहीं है। जो आपको काम आप कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, काम करते रहिए, रुकिए मत। सक्सेस कम भी मिल रहा है तब भी करते रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जैसे काम करते करते थक गए तो रेस्ट करना है, काम को छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। नहीं तो नहीं भाई बस बहुत हो गया सक्सेस, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, बस आराम कर लेते, नहीं। थोड़ी देर आराम करना है, वापस से शुरू हो जाना है। सक्सेस नहीं मिल रहा है, रेस्ट करो, दोबारा से कोशिश स्टार्ट करो, लेकिन
अपना जो गोल है उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी किसी के लिए टाइम भी लग सकता है। जो एनर्जी मैंने बताई शायद वो 1 साल लग जाए वो आने के लिए, शायद आपका डिटर्मिनेशन यूनिवर्स अभी चेक कर रहा हो। सेकंड आप लोगों के लिए कार्ड आया है चार्म। You mesmerize people with your charm and elegance. You have a style that captivates audience. Use your confidence to your advantage. मैंने बोला ना कि कोई जैसे फैशन इंडस्ट्री में है, एक्टिंग में, डांसिंग, ये सारी चीज़ों में है, तो जो भी खुद में आपको कमियां लग रही है, या फिर मैं कैसे जाऊंगी, मुझे कौन पहचानेगा, मुझे कौन चांस देगा, या फिर मेरा फेशियल फीचर्स भी बाकी लोगों की तरह नहीं है, बाकी कितने वेल मेंटेन्ड, ये सब साइड में रखना है। जो है कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जाना है, खुद को शो करना है, टैलेंट को बाहर निकालना है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ है चेहरे पे लेकिन बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं है, आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उस मेकअप का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप लोग बताइएगा कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन आप लोगों को लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दे रखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्ड पाइल, जिन्होंने 3 नंबर या फिर ये 15 नंबर का कार्ड लवर्स चूज किया था। आपके लिए क्या है? ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। हर चीज़ मैच होगी नहीं होगी ये नहीं बता सकते, तो जितना होता है लेना है, बाकी छोड़ देना है। चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। चलिए अब देख लेते हैं जिन्होंने 3 नंबर या फिर 15 नंबर का जो कार्ड है लवर्स वो चूज किया था। तो आपका 24 किस तरह से गुजरा है, क्या कुछ हुआ है आपके साथ में, तो वो अगर मैच कर रहा है तो आगे का रीडिंग भी आप लोगों को मैच करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल को चूज करने वाले रिलेशनशिप फेल्यूर से परेशान है, ब्रेकअप फेल्यूर। यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कोई, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, लेकिन एनर्जी वो दिख रही है, यानी जो 3 नंबर चूज करेगा उसमें से कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। जो जिन्होंने ये पाइल चूज किया है, आपने अपने चाइल्ड को, यानी अपना चाइल्ड लूज किया है, मिसकरेज होना, या फिर जन्म लेने के बाद भी बच्चे की डेथ हो जाना, और उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपके बारे में बोलते हैं। पास में भी हुआ था, वही सिचुएशन दोबारा आई है। या फिर आप के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन थी, और आप जैसे खुद मौत को टच करके वापस जिंदा लौटे हैं, यानी कोई उम्मीद नहीं थी कि आप बच जाए, या फिर कोई बड़े इंसिडेंट से आप सही सलामत निकले हैं। बहुत बुरा वक्त देखा है आप लोगों ने, यानी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हैं, जहाँ पे बचपन पेनफुल रहा है, उसके बाद में भी, यानी यंग एज तक भी बहुत डिफ़िकल्टीज देखी आप लोगों ने। जैसे ठीक से खाना नहीं है,
कपड़े नहीं है पहनने के लिए, दूसरों से मांग के लेना है, या फिर फटे पुराने कपड़े हैं। खाने के लिए भी वैसे ही, अगर कोई देता है वही खाना है, उसी में मैनेज करना है। स्कूल में भी कोई भी मटेरियल देगा वही यूज़ करके पढ़ना है। और पढ़ाई भी शायद आप लोगों ने खुद से अपने एफर्ट से लिए, यानी काम करते करते आप लोगों ने पढ़ाई की हो। बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ रहा है आप लोगों का, यानी सिर्फ 24 नहीं, बचपन से ही आप लोगों का लाइफ स्ट्रगलिंग रहा है। कोई भी चीज़ आपको सही से नहीं मिली, टाइम पे नहीं मिली। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को 24 में रिमाइंड हुई है। शायद किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इमोशनली आप हर्ट हुए, सोल शॉक लगा है आपको, और दोबारा से जैसे आपने खुद के डेथ का एक्सपीरियंस किया हो। बताइएगा आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में कैसे ये रेजोनेट हो रहा है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आप लोगों का फर्स्ट हाफ 2025 का कैसे रहेगा। ट्विन फ्लेम के वाइब्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और रिलेशनशिप का इशू पक्का है यहाँ पे। बहुत सैड हुए हैं, कोई छोड़ के चला गया है। ब्रेकअप है, या फिर किसी और के साथ में शादी हो गई, या फिर अचानक से वो पर्सन गायब ही हो गया। कांटेक्ट बंद हो गया, कहाँ पे चला गया, क्या हो गया, कुछ पता नहीं। बहुत रोए आप लोग, बहुत सारी चीज़ें ये करेंगे ऐसा अभी भी लग रहा है मुझे। 25 में भी है वो एनर्जी, 24 में तो कर चुके, लेकिन 25 में भी है। यानी जैसे फर्स्ट हाफ हम लोग देख रहे हैं, तो पहले 3 महीने आप उसी एनर्जी में लग रहे हैं, रोना धोना, बार बार सोचना, उसी में लग रहा है। 3 महीने के बाद में आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि पहले से ही आपकी सिचुएशन डिफ़िकल्ट रही है, कुछ फेवरेबल नहीं है। तो दोबारा जब तक आप खड़े नहीं होंगे, तो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो दोबारा से आप खड़े हो रहे हैं और काम पे लग रहे, क्योंकि ज़िंदा रहना है तो काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हाफ में आप खुद को वर्कहोलिक बना के रखने वाले, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आ रहा है, और ये आपको टेस्ट करने के लिए है कि क्या आप ऐसे सिचुएशन में वर्क पे फोकस कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ पे फोकस कर सकते हैं, या जो काम आपको दिया जाएगा, जॉब है, बिजनेस है, क्या आप वहाँ पे अच्छे से मन लगा के कर रहे हैं, या फिर सिर्फ फोर्सेबली चल रहा है पैसों के लिए। ये सारी चीज़ें नोटिस की जाएंगी आपके लिए। लेकिन आप बहुत दिल लगा के काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्रिएटिव है काफ़ी लोग, लेकिन जो आप पे बीती है ना, उसकी वजह से आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दिया। जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करते हैं, लेकिन उन पे काम करना आपने छोड़ दिया था, लेकिन वापस से वो आ रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट हाफ में आप वो काम कर रहे हैं, खुद को आप कामों में उलझा के रखने वाले फर्स्ट हाफ में, ताकि दिमाग में दूसरा कुछ थॉट ही ना आए। सेकेंड हाफ की हम लोग बात करते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज फाइनली ख़त्म होगा सेकेंड हाफ में। यानी जो जो आपने 24 में फेस किया, फर्स्ट हाफ में फेस किया, वो आपका जो टेस्ट का टाइम चल रहा था, तो सेकेंड हाफ में फाइनली वो ख़त्म हो रहा है। आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न कर ली, लेसन्स लर्न किया, आप इंडिपेंडेंट हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप स्टैंड कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ना किसी का रोना धोना है, ना किसी के लिए रोना है, ना किसी चीज़ के लिए रोना है।
आप खुद इतने कॉन्फिडेंट एलिजिबल हो गए हैं कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, यानी सोना जैसे अग्नि में तपने के बाद ही कुंदन बनता है, उसी तरीके से आप निखर के आ रहे हैं। सेकेंड हाफ बहुत सुंदर एनर्जी है, यानी आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है, पहले वाले बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो आपका खुद का हुलिया आपने बना रखा था कि खुद पे ध्यान नहीं दिया है, कपड़े हो, हेयर स्टाइल हो, फेशियल एक्सप्रेशंस हो, हर चीज़ पे आप काम कर रहे हैं सेकेंड हाफ में। सेल्फ लव में आ रहे हैं आप लोग। हो सकता है आप एनिमल कम्युनिकेशन अभी सीख ले। आपका बिजनेस मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब का यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन आप खुद का कुछ कर रहे हैं सेकेंड हाफ में। आपकी आइडेंटिटी बन रही है किसी भी काम के लिए। इसीलिए मुझे लगा कि ये यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जैसे सोल शॉक लगा, डार्क नाइट ऑफ सोल आ गई, अवेकनिंग हो गया, और फिर आपने हीलिंग स्टार्ट कर दिया। उसी तरह की एनर्जी लग रही। जो नहीं भी है उनके लिए भी सेम सिचुएशन मैंने बता दी है। अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। अगर आप ट्विन फ्लेम्स है, इसीलिए पॉसिबल हो भी सकता है कि आपने लवर्स कार्ड चूज़ किया तो आप ट्विन फ्लेम हो भी सकते हैं। और रिलेशनशिप मेजर आप लोगों का इशू रह सकता है, इसीलिए भी वो आपने कार्ड चूज़ किया होगा, रिलेशनशिप और पैसा। तो चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या देख लेते हैं 25 के लिए। फर्स्ट कार्ड आया वॉच आउट। देर इज मोर देन मीट्स द आई। बी केयरफुल विथ whom you deal your finances with. Someone might be taking advantage of your vulnerability. वार्निंग्स आने भी आप लोगों के लिए, यानी जैसे भेड़िया बकरियों के बीच में आया है, तो सावधान रहिएगा अपने फाइनेंसेस से। आपकी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें, जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, अलर्ट रहिए, क्योंकि बकरियों के बेस में भेड़िया है आपके पास में। सेकेंड है फीस्ट। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क एंड इवन योर स्मॉल विंस। एन अनएक्सपेक्टेड इनकम और पे रेज इज इन द हॉरिज़ोन। देखिए मैंने जो कहा था वही है। सेल्फ लव में आप सेकेंड हाफ में आ रहे हैं। छोटी छोटी अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट कीजिए, ज़रूरी नहीं कोई आपके साथ में हो, आप अकेले भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेड मनी वेल्थ आपके लिए आ रहा है, इसीलिए सेकेंड हाफ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाने से पहले दी प्रेस यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाकी सोशल मीडिया की भी लिंक्स दिए हुए, वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।